Students, I am your Sanskrit teacher and I welcome to all of you in my Sanskrit class. जय हिंद बच्चों आज मैं आप लोगों को संस्कृत के सप्तमः पाठ अर्थात 7वें पाठ का हिंदी अर्थ समझाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है। चलिए आइए अब मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकट नाम को हंसो निवसत। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबु ग्रीवो नाम तयो मित्रम एकः कुर्म अपि तत्र प्रतिवस्ति स्म। कंबु ग्रीव नाम का एक कछुआ उन दोनों का मित्र भी वहीं रहता है। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अतः एक बार वहाँ पे कुछ मछुआरे आ गए। अकथयंच और कहा, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। हम सब कल मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा। मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसो अवताताम। हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम त्वया तत्कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा यानी जो सही होगा वही करना चाहिए। कुर्मः अवदत्। कछुए ने कहा, मैवम यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुर्तम। बोला कि नहीं, यह ठीक नहीं है। जैसा मैं करता हूँ, मैं दूसरे तालाब में जाता हूँ, वैसा ही तुम भी करो। हृदम का अर्थ होता है बच्चों तालाब। हंसो अवदाताम। हंसों ने बोला, आवाम किम करवावा। हम दोनों क्या करें? कुर्म अवदत्। कछुआ बोला, अहम भवदभ्याम स आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे तालाब में जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसो अवदताम। हंसों ने कहा, अत्र का उपाय, उसका क्या उपाय है? कच्छप वदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयत। तुम दोनों लकड़ी के डंडी को अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं बीच में लकड़ी के डंडे को पकड़ कर उस पर लटक कर तुम दोनों के पंख के बल से सुख से जाऊंगा। हंसो अकथयताम। हंसों ने कहा, संभति एषा उपाय किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। संभव है ऐसा उपाय, लेकिन इसमें एक दुष्प्रभाव भी है। आवाभ्याम नियमान त्वामवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति तदेव। उन्होंने कहा कि जब हम दोनों तुम्हें इस प्रकार लटका कर ले जाएंगे तो तुम्हें देखकर लोग कुछ भी कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस। अतः तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्। इस बात को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। किम हम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुर्तम। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। एवं कृते काष्ठदंडे लंबमान कुर्म दृष्ट्वा गोपाल का पश्चात अधावन अवदंच। इस प्रकार काष्ठदंड पे यानी लकड़ी पर उड़ते हुए कछुए को देखकर गोपाल को यानी जो गाय चढ़ाने वाले लड़के होते हैं उन्होंने वो भी उसके पीछे पीछे दौड़े और उन्होंने कहा, महदाश्चर्य हंसभ्याम स कुर्मो अपि उद्यते। बहुत आश्चर्य वाली बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति। कोई कहता है, यद्ययम कुर्म कथमपि निपतति तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ कैसे भी नीचे गिर जाए तो मैं इसे पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्। दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। तालाब के किनारे इसे पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्
गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। कोई दूसरा गोपालक कहता है कि घर ले जाकर इसे खा जाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कुर्मः मित्राभ्यां दत्तं वचनं वृषमित्र कोपेन अवदत्। ऐसे वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और वह अपने मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर कोपेन अवदत् गुस्से से बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। इति वदन्नेव कुर्म आकाशात् पतितः गोपालकः हतश्च। और ऐसा बोलते ही कछुआ आकाश से नीचे गिर गया और गोपालकों ने उसे मार डाला। अत एव उक्तम, अतः इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कुर्मः इव दुर्बुद्धि भ्रष्टो विनश्यति। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति या जो भी इंसान अपने हित की कामना चाहने वाले लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनता है, उनको नहीं मानता है, उनका इसी प्रकार विनाश होता है जैसा कि इस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए का इस कहानी में हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये तो आपको समझ में आया ही होगा कि यदि हमको कोई भी व्यक्ति हमारे हित की कामना जो चाहता है, जो हमारा परम मित्र है, हमें सही बात समझाता है, तो हमें उसकी बात को अवश्य मानना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमें नुकसान होता है। थैंक यू एवरीवन।